बंदा हमें ठुड्डे मारता है, हर बंदा हमें चपेरे मारता है, हमारे मुंह के ऊपर हमें बिस्त करके चला जाता है। और ये वाला जो ठेका वो शाहीन अफरीदी ने लिया हुआ है। ये बहाना मस्त है, पहले लीग्स में खूब मार खा और फिर पर्सनल रीजंस का बहाना करके लीग ही छोड़ के आ जाओ। शाहीन शाह अफरीदी ने बीबीएल के बाद अब लंका प्रीमियर लीग में भी पर्सनल रीजंस का बहाना करके लीग ही छोड़ दिया। लेकिन इसके पीछे कड़वा सच ये है कि लंका प्रीमियर लीग का न्यू यंगस्टर आया था, उसने शाहीन शाह अफरीदी को क्या कहा कि भैया छक्के और चौके मारे हैं। शाहीन शाह अफरीदी को अपनी बेइज्जती फील हुई और उन्होंने लंका प्रीमियर लीग छोड़ के भैया अपने मुल्क वापस आना पसंद किया। मुझे तो सच ये पता है कि लंका प्रीमियर लीग ने भैया शाहीन शाह अफरीदी को खुद ही निकाल देना था। इस वजह से उन्होंने सोचा कि भैया इज्जत का ख्याल करता हूँ, अपने मुल्क वापस खुद ही चला जाता हूँ। फाइनली वो लंका प्रीमियर लीग छोड़कर आ गए भाई, उनके लिए शर्मिंदगी का बाइस ही बनी है ये लंका प्रीमियर। देखिए लंका प्रीमियर लीग शायद शाहीन शाह अफरीदी के कैरियर का सबसे डरावना ख्वाब रहेगा। अभी इन्होंने छोड़ दिया और रीजन बताया कि पर्सनल रीजन है। पर्सनल रीजन कुछ भी हो सकते हैं कि भाई मेरा दिल नहीं कर रहा, बस मैं जाना चाहता हूं, कोई भी रीजन हो सकता है। लेकिन पर्सनल रीजन की वजह से शाहीन शाह अफरीदी लंका प्रीमियर लीग से वतन वापस आ रहे हैं। जी हाँ, वही शाहीन शाह आफरीदी जो पिछले 6 मैचेस में लगातार रन्स की जो 50 तकरीबन बनवा रहे थे, वो अब एलपीएल को पर्सनल रीजंस की बुनियाद पर छोड़कर चले गए हैं। पैसे पूछों का कोई मसला है, शाहीन को कुछ पैसे देकर बुला लिया होगा, अब जब उसके बकाया पेमेंट शेमेंट करनी होगी ये मुकर गए होंगे। और पर्सनल रीजंस क्या है, शाहीन की कौन सा पीछे कोई मोटरसाइकिल चोरी हो गई है कि वो श्रीलंका से वापस आएगा पर्चा कराने के, जी मोटरसाइकिल चोरी हो गई है मेरी, खानदानी CD70 था, बड़े चाव से रखा हुआ था, नहीं पाई। मुझे लग रहा है यही दो मोटे मोटे रीजन है और उसको पर्सनल रीजंस बनाकर तो बस वो इज्जत बचाने वाला मामला है और वो छोड़ गए। और ये ठीक भी है क्योंकि जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस चल रही थी, वहां पे 3 ओवर्स करवाए जाते थे, कभी 43 रन खा रहे हैं 3 ओवर में, कभी 40+ रन खा रहे हैं, चौथा ओवर करवाने की भी नौबत नहीं आ रही थी, बेंच पे बैठ रहे थे, कभी नाम नहीं दिया जा रहा था। और शाहीन शाह अफरीदी यकीनन तौर पर पछता ही रहे होंगे कि मैं पाकिस्तान का ओडीआई का कप्तान हूं। यार ये कैसा प्रीमियम फास्ट बॉलर है जो यंगस्टर्स है इतने बड़े छक्के और चौके खा लेता है। और फिर मुझे दुख हो रहा है कि भैया ये बंदा हमारा ओडीआई का कप्तान है जिसने हमें वर्ल्ड कप भी जितवाना है। यार इस माइंडसेट के साथ और इस परफॉर्मेंस के साथ और इस कप्तान के साथ हम कभी नहीं भैया वर्ल्ड कप जीत सकते। तो ये काफी खराब परफॉर्मेंस रही है लंका प्रीमियर लीग में, हर मैच उनका खराब रहा है। इक्का दुक्का में कहीं उन्होंने बेहतर बॉलिंग किया, लेकिन बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट के साथ उनकी लंका प्रीमियर लीग की जो कैंपेन है वो एंड हुई और वो खुद छोड़कर आ गए। खुद उन्होंने कहा कि मैं वतन वापस जा रहा हूं। भाई सच में पाकिस्तान प्लेयर की इज्जत नहीं है, वो तो हमारी इज्जत के साथ खेल रहे हैं जी, कभी खिलाएंगे कभी नहीं खिलाएंगे। इधर पाकिस्तान टीम में मामे खान बना बैठा हुआ है। खवातीनों हजरात, शाहीन शाह अफरीदी लंकन प्रीमियर लीग से साइड पर हो गए हैं। उनकी जो फ्रेंचाइज थी जिन्होंने उनको परचेज किया था कैंडी रॉयल्स, उन्होंने इस खबर की तस्दीक कर दिया। उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल शाहीन शाह अफरीदी पर्सनल रीजंस की वजह से लीग से और हमारी टीम से साइड पर हो गई हैं। दो ही बातें हैं, पहली वो जो शाहीन को ड्रॉप किया था, वो जो माशाल्लाह से कारनामा हुआ था बकौल कैंडी रॉयल्स के कि उनके एनालिस्ट से गलती हो गई कि मैच से पहले शाहीन को बताया गया कि जी हम आपको इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर मैदान में उतारेंगे। शाहीन ने कहा मसला ही कोई नहीं, उतार दो, हमारा इम्पैक्ट तो दुनिया जानती है। अगर नहीं यकीन तो अभी पाकिस्तान के किसी भी क्रिकेट फैन को फ़ोन कर लो, वो बता देगा मेरा जो इम्पैक्ट है पाकिस्तान की क्रिकेट में। भाई साहब जैसे कहते हैं पत्थर पर लकीर टाइप का इम्पैक्ट है मेरा, तुम्हें क्या पता। ऐसा ऐसा मैच जितवाया मैंने ओपोनेंट्स को कि तुम्हारी तो सोच है, तुम तो सोच भी नहीं सकते। खैर अच्छा, वो फिर क्या हुआ कि टीमें शीमें जब अनाउंस हो गई, वो सारा कुछ हो गया, तो मैच शुरू होने से पहले आकर शाहीन को बताया गया कि गलती हो गई है। एनालिस्ट ने ना सब वो इम्पैक्ट प्लेयर में आपकी जगह के ऊपर किसी दूसरे का नाम लिख दिया है, तो इसका मतलब है कि आप ड्रॉप हो गए हैं, तो अब आप ये वाला मैच नहीं खेल सकेंगे। शाहीन के कान खड़े हो गए। उसने फ़ौरन जाकर एंटी करप्शन का जो यूनिट है, एंटी करप्शन की जो मैनेजमेंट है, उनको जाकर बता दिया कि मुझे तो ये गड़बड़ लग रही है। इन्होंने पहले मुझे कहा था हम तुम्हें खिलाएंगे एज ए इम्पैक्ट प्लेयर, अब इन्होंने मुझे कह रहे हैं कि एनालिस्ट से गलती होगी, अब मेरा नाम मेरे नाम की जगह उसने किसी और का नाम डाल दिया। तो मतलब ये है तो मतलब एक होता है ना रीज़न, एक होता है लॉजिक, एक होता है फुदूपना। ये ना फुदूपने से भी 4 कोस आगे की बात थी यार। एनालिस्ट मतलब एनालिस्ट से गलती होगी नाम सुनने में, शाहीन का नाम है, मतलब पाकिस्तान का मेन प्लेयर है, दुनिया जानती है। आपको पता है जब ये सारी डिस्कशन हो रही होती है प्लेइंग 11 का कौन पार्ट होगा, इम्पैक्ट प्लेयर किसको रखना है, ये वो एनालिस्ट बैठा होता है, वही तो डाटा निकाल के दे रहा होता है सबको। उसी से गलती हो गई कि शाहीन का इम्पैक्ट प्लेयर की जगह जो नाम था वो उसने किसी और का चढ़ा दिया। तो पहला तो शाहीन के वहाँ पे ठीक कान खड़े हुए हैं, सीधी सी बात है। वो जी बाद में
एलपीएल की इंतजामिया ने माफ़ी मांग ली, कैंडी रॉयल्स वालों ने कहा गलती हो गई, मामला उन्होंने रफा दफा कर दिया, ठीक है। लेकिन मुझे देर इज एवरी पॉसिबल चांस कि भाई अगर शाहीन एंटी करप्शन यूनिट में चला गया तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि कोई 2 नंबरी चल रही है। और छोटी लीग्स में यार अब छोटी क्या वड्डी क्या, हर जगह ही 2 नंबरी होती है, बस डिपेंड हो रहा होता है कि वो 2 नंबरी हो किस हिसाब से रही है। अब मुझे ये ना बताए कि T20 लीग्स में 2 नंबरियाँ शो नंबरियाँ नहीं होती। फॉर हेवन सेक यार, तानू की दसा, तानू ऐसी ऐसी गल दस दिया ना कि मतलब आप कहेंगे कि यार फारूक भाई वाकई, हाँ जी वाकई। मिसाल के तौर के ऊपर साइम अयूब का सबसे महंगा पाकिस्तान सुपर लीग में प्लेयर साइम अयूब, उसके ओनर ने आगे कह दिया कितने सबसे महंगा ये तो नहीं है, इससे इसका तो 7वां 8वां नंबर है। तो बंदा पूछे पहले 5-7 कौन है भाई, और वो कैसे महंगे हो गए? उनकी तो प्राइसेस कुछ और मेंशन है और वो तो साइम अयूब से नीचे हैं, तो वो महंगे कैसे हो गए? और सर हर जगह खाता चलता है, हर जगह, ठीक है ना। ये छोड़ दें, दुनिया की कोई लीग इन चीज़ों से बची नहीं हुई। तो एक चीज़ तो वो है। दूसरा, या मुझे डाउट है वही पैसे पूसों का कोई मसला है। शाहीन को कुछ पैसे देकर बुला लिया होगा, अब जब उसके बकाया पेमेंट शेमेंट करनी होगी ये मुकर गए होंगे। छोटी लीगों में ये भी होता है, प्लेयर्स को प्रॉपर पेमेंट्स नहीं मिलती। बीपीएल के साथ ये मामला आते रहे हैं, T10 के साथ ये मामला आते रहे हैं, और भी कुछ लीग्स हैं उनमें ये मामला आते रहे हैं पेमेंट्स के। ये भी हो सकता है। ये दोनों मुझे लग रहा है ये दोनों चीज़ें हैं। और पर्सनल रीजंस क्या हैं? शायद इनकी कौन सा पीछे कोई मोटरसाइकिल चोरी हो गई है कि वो श्रीलंका से वापस आएगा पर्चा कराने के, जी मोटरसाइकिल चोरी हो गई है मेरी, खानदानी CD70 था, बड़े चाव से रखा हुआ था, नहीं पाई। मुझे लग रहा है यही 2 मोटे मोटे रीज़न है, और उसको पर्सनल रीजंस बनाकर तो बस वो इज्जत बचाने वाला मामला है। अब एक तीसरा भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो होगा, और वो ये हो सकता है कि उन्होंने शाहीन को कहा हो कि चोई साहब जो आपकी 6 मैचेस के बाद परफॉर्मेंस है तुसी रहने दो, हम आपको नहीं खिला रहे। ओ पाजी आप ठीक कहते थे, इस वर्ल्ड क्रिकेट में, इस दुनिया में हमारी कोई इज्जत नहीं। हर बंदा हमें ठुड्डे मारता है, हर बंदा हमें चपेरे मारता है, हमारे मुंह के ऊपर हमें बिस्त करके चला जाता है। और ये वाला जो ठेका वो शाहीन अफरीदी ने लिया हुआ है, ये वाला ठेका हारिस रऊफ ने लिया हुआ है। पहली बात मुझे समझ नहीं आती कि शाहीन अफरीदी को लीगों में लेता कौन है। ओ भाई इस बंदे को, इस बॉलर को तो कोई फ्री में अपनी टीम में ना खिलाए, ये तो रन्स मशीन है, इसको तो बॉलिंग करवानी आती नहीं। तो लंका प्रीमियम लीग में जो कंट्रोवर्सी चली है शाहीन अफरीदी के साथ, अजीब ही मामला हो गया भाई, और साथ पाकिस्तान का नाम भी मिट्टी में मिल रहा है। यानी कि इन दोनों ने ठेका ले रखा हुआ है। हारिस रऊफ MLC वो खेल रहा था, वहां उसको 4-4 छक्के लगे, जलील हो गया, चलो उसकी कहानी अलग है, वो तो सर इंडिया का 12वां प्लेयर है, हमारी जरूरत नहीं उसको कुछ के, क्योंकि आप इंडियन दोस्त हमारी फैमिली है, तो भाई हम उसको कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो शाहीन अफरीदी है, ये जो सोफा है, लंका प्रीमियम लीग दोस्तों खेल रहा है। अब मुझे कसम से, पहले मुझे थोड़ा बहुत शक था कि यार इस वर्ल्ड क्रिकेट में ना हमारी थोड़ी बहुत इज्जत है, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि जो है, जो थी, वो अब नहीं है, वो है ही नहीं थी कभी। ठीक है, हमारी इज्जत कभी थी ही नहीं, ये हमें गलत फहमी थी यार। अगर यहां इंडिया का प्लेयर होता लंका प्रीमियम लीग में, तो उनकी इतनी जरूरत होती कि वो उसके साथ गेम खेलते। अब शाहीन अफरीदी उधर तपा हुआ है, वो पाकिस्तान आ रहा है लंका लीग छोड़ के, लेकिन उसको मनाने की कोशिश की जा रही है। उधर बाबर आजम को सिंगल नहीं देता स्टीव स्मिथ, उधर वो 2 दिन नाराज हो जाता है। ठीक है, वो रिजू डांसर को खेलते हुए वापस बुला लेते हैं बिग बैश में कि 18वें ओवर भी पॉइंट सेट हो रहे हैं, उठ भी डक रहे हैं, वो खुदा का उफ करो। अब शाहीन अफरीदी जो कि अपनी जिल्लत ऊपर से लिखवा कर लेकर आया, इसमें हमारा कसूर कोई नहीं है। सर पहला मैच खेलता है लंका प्रीमियम लीग का, मैंने आपको वो मैच का जो है वो खुलासा बताया था, मैंने आपको वीडियो बना के बताया था कि कितने इसको रन लगे थे, इसका घंटा बज गया था, रुसवा हो गया था, जलील हो गया था लंका प्रीमियम लीग में। पहला मैच इसको खिलाया गया, इसने भाईजान रन ही रन खाए। दूसरे मैच में उन्होंने क्या सीन किया, उसको बोला कि यार तुझे दूसरा मैच खिलाएंगे लेकिन इंपैक्ट प्लेयर के ऊपर खिला लेंगे। अब इंपैक्ट प्लेयर का मतलब क्या होता है कि यार चलो लिस्ट में आपका नाम भी दे देंगे, तो फिर बाद में प्लेयर चेंज कर लेंगे, आपको ग्राउंड में ले जाएंगे। ये टोपी ड्रामा एक किया गया शाहीन अफरीदी के साथ, और शाहीन अफरीदी तप गया कि मैं हूं प्रीमियम फास्ट बॉलर और मुझे आप जो है वो नहीं खिला रहे, मुझे जो है वो आप ड्रॉप कर रहे हो। और उसके बाद सर शाहीन अफरीदी एंटी करप्शन के पास चला गया, जो वहां एक जो है वो क्रिकेट का यूनिट बैठा होता है, लोग बैठे होते हैं, इन्होंने मुझे ड्रॉप कर दिया है।
और बाद में यह भी गेम आई है कि शाहीन अफरीदी को फंसाने की भी कोशिश की गई है कि सुनने में ये है या शाहीन अफरीदी ने फिक्सिंग की तो उस डर से ये खुद एंटी करप्शन यूनिट के पास चला गया कि मैंने कुछ भी नहीं किया, या इसके साथ कुछ ऐसी गेम करवाने की जो है वो कोशिश की गई। वो जो हाल मोहम्मद आमिर का हुआ था ये मुझे लगता है बच गया। उसके बाद कहानी ये डली कि भाई वो आके मैनेजमेंट ने इसे बताया कि यार ऐसा ना कर, लंका प्रीमियम लीग की भी जो वो इज्जत का कचरा हो जाएगा। लेकिन अब अंदर की क्या कहानी है, कुछ खबरें आ रही हैं जी शाहीन अफरीदी ने LPL में लंका प्रीमियम लीग में फिक्सिंग करने की कोशिश की। कुछ खबरें आ रही हैं कि सर श्रीलंका में कुछ थे जिन्होंने शाहीन अफरीदी को जो है वो फंसाने की कोशिश की, उसके बाद ये वहां गया। कुछ कह रहे हैं जी एक बात हकीकत है कि सर इसको ड्रॉप उन्होंने शायद किया, परफॉर्मेंस तो इसकी है नहीं, ठीक है, फिर उन्होंने बोला इंपैक्ट प्लेयर के ऊपर खिलाएंगे तुझे, फिर इस तरह भी नहीं खिलाया। यहां ये इसके ऊपर तप गया कि मेरे साथ इन्होंने जो है वो सारा गलत किया है कि मुझे क्या है कि मुझे नहीं खिलाया, क्योंकि आपको पता है कि इसका एटीट्यूड तो आसमानों के ऊपर है। लेकिन भाई सच में पाकिस्तान प्लेयर की इज्जत नहीं है, वो तो हमारी इज्जत के साथ खेल रहे हैं जी, कभी खिलाएंगे कभी नहीं खिलाएंगे। इधर पाकिस्तान टीम में मामे खान बना बैठा हुआ है। जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने देखा है कैसे LPL लीग में शाहीन शाह अफरीदी की जम के बेइज्जती हुई है। आप सभी को पता ही होगा कि इसका कितना घटिया प्रदर्शन रहा है LPL लीग में, और ये जो अब है अब पर्सनल रीजन का बहाना बना के LPL लीग से भाग रहा है, अपना पीछा छुटाने के लिए कोशिश कर रहा है। क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि ये इतना घटिया प्रदर्शन किया है LPL लीग में, हर मैच में लगभग इसका 11 से 12 इकोनॉमी का प्रदर्शन रहा है, और लगभग 6 से 7 मैच में ये 300 से अधिक रन दे चुका है। और इसी के ऊपर जो है लंका प्रीमियर लीग वालों ने इसको निकाल दिया और ये पर्सनल रीजन का बहाना बना रहा है। इसको पेमेंट भी नहीं दिया गया। काफ़ी सारी पाकिस्तानी मीडिया ये भी बात कर रही है कि इसको बिना पेमेंट दिए ही वहाँ से भगा दिया गया। और इसको जो है आप सभी को पता ही होगा कि ये पाकिस्तान का ODI कैप्टन है, और पीसी भी पछता रही होगी इसको ODI कैप्टन बना के, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि कैसे ये जलील हो रहा है। और इसका खराब प्रदर्शन, इसका बॉलिंग स्पीड जो है वो 125 से ऊपर जा ही नहीं रही है, और ये अपने आप को प्रीमियम फास्ट बॉलर कहता है। तो दोस्तों इसके ऊपर आप सभी क्या राय अपना कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ऐसे मजेदार वीडियो मैं लाता रहूँगा।